आप सबको फिर से मेरे क्वांटम इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ का देखेंगे इंटीजर नंबर। ठीक है, हम आते हैं बोर्ड पे। आज भी देखेंगे हम लोग क्लास सेवेंथ जो है टॉपिक इंटीजर नंबर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो जानते हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है वह नेचुरल नंबर। फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 ... ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। कह सकते हैं जो काउंटिंग का जो नंबर है 1 से लेकर 100 उससे आगे इंफिनिटी, जो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर देखते हैं। होल नंबर इसमें क्या होता है, इसमें जीरो इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 ... यानी कि जीरो विथ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ होल नंबर। थर्ड है इंटीजर नंबर, जिसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है। नंबर इंटीजर नंबर जो होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... ठीक है, यानी कि इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक जो नंबर होता है वो है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर दो टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, जो होता है 1 2 3 4 5 ... इंफिनिटी। ठीक है, अब जो आता है नेगेटिव इंटीजर, ये आता है -4 -3 -2 -1। ठीक है, ये है नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इधर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और उधर -1 तक आता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो नहीं तो वो पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद जो हम लोग जानेंगे ये बेसिक एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज का क्या रूल होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टीज में, ठीक है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर जो है एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर is always इंटीजर नंबर। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अगर a प्लस बी, ये हमेशा क्या आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर। ठीक है, ये भी इंटीजर है,
और बी भी क्या है, इंटीजर। जब ए और बी को दोनों को सम करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं यहाँ पे 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, ठीक है। 7 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, 8 भी क्या है, इंटीजर नंबर है, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें, इसको देखने के बाद क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसको हम देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज 2 नंबर में है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसका जो है इफ एनी टू इंटीजर a and b वी हैव, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू आएगा b प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, ठीक। तो एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे a के जगह पे हम ले लिए 4 और b के जगह पे ले लिए 7, ठीक। तो 4 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 4 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें एलएचएस लेके चलते हैं। 4 प्लस 7 कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 प्लस 7 जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 11, ठीक। और आरएचएस में अगर देखते हैं 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। इसका अर्थ हुआ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसके जगह पर हम 4 7 पुट किए हैं और सारे नंबर पुट करके हम देख सकते हैं दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी या b प्लस ए करे रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आगे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इफ any 3 integer number a comma b and c, we have a plus b plus c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसमें क्या है, a बाहर है, ब्रैकेट में b प्लस c है, और यहाँ पे a प्लस b अंदर है और प्लस c बाहर है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से अगर देखें, a के जगह पर 7, b के जगह पे 8 और c के जगह पे 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 8 प्लस 9 जो ब्रैकेट में होगा, और 7 प्लस 8 प्लस 9 जो 7 प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर होगा। तो यहाँ से फिर वही एलएचएस लेके चलते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9 जो आ जाएगा 17। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 7 प्लस 17 आ जाएगा ये 24, ठीक है, 24। अब आरएचएस को लेके चलते हैं। आरएचएस इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 8 जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस 9, ठीक है। 7 प्लस 8 जो यहाँ पे होगा वो 15 होगा, प्लस 9 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो आएगा 24। इसका अर्थ हुआ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, दोनों इक्वल है। इसके जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो रियल नंबर के अंदर ही होता है,
जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है 3 के बाद 4 नंबर है एक और जो आइडेंटिटी है। फोर नंबर जो है एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, हमेशा क्या आएगा a। फॉर एग्जाम्पल a की जगह पर 5 ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस 5 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 5, ये हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक, 5 नंबर में जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होगा, a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू हमेशा जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पर 7 ले लेते हैं, तो 7 प्लस -7 इक्वल टू -7 प्लस 7 इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये हमेशा जीरो आएगा। ठीक, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसमें a माइनस बी इक्वल टू इंटीजर। समझ में आ गया होगा, यानी कि इंटीजर माइनस इंटीजर इक्वल टू क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, इफ, अगर डिफरेंशियल लिखना चाहे, इफ एनी टू इंटीजर नंबर a माइनस बी इज ऑलवेज इंटीजर नंबर। ठीक है, ये था सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन सभी पर क्वेश्चन देखते चलेंगे, पहले इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है। इफ या द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर नंबर इज ऑलवेज इंटीजर नंबर। ऑलवेज इंटीजर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे a भी क्या है इंटीजर और b भी क्या है इंटीजर। ठीक है,
एग्जाम्पल अगर देखें, यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा 5 × 6 = 30, ये भी क्या है, इंटीजर है। 6 भी इंटीजर है और 30 भी क्या है, इंटीजर। ठीक है, इस तरह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का ये था। इसके बाद जो है इसी में मल्टीप्लिकेशन का ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा जो है, दूसरा नंबर वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें क्या है, if any two integer number a and b, we have a into b इक्वल टू होता है b into a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 into 3 इक्वल टू 3 into 7, दोनों इक्वल होगा। LHS 7 into 3 इक्वल टू 21, RHS 3 into 7 इक्वल टू 21, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके बाद जो आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। थ्री नंबर में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेम वही, इसमें इफ एनी थ्री इंटीजर नंबर a, b and c, we have a into b into c इक्वल टू a into b into c, जिसमें इसमें b into c ब्रैकेट के अंदर, इसमें a into b ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल 7 into 2 into 3 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 7 into 2 into 3। ठीक है, अब LHS लेके चलते हैं। LHS 7 into 2 into 3, 7 into ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ये जो आएगा 6, 6 into 7 42, RHS में जो आएगा 7 into 2 into 3 ब्रैकेट के अंदर का लिखेंगे 14 into 3 इक्वल टू 42, अर्थात LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ठीक है, ये हम प्रूफ करते हुए चलेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला दिया जा रहा है वो एक एग्जैक्ट सही है या गलत, वो भी प्रूफ हो रहा है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी इंटीजर नंबर हम पुट करेंगे वो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। ठीक, इसके बाद जो 4 नंबर में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव properties of multiplication over addition। ठीक है, इसमें a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होता है a इंटू डी प्लस a इंटू सी, a इंटू सी। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल
अगर देखिए इसमें तो 7 इंटू 8 इंटू 3 से 7 इंटू 8 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 3, ठीक। LHS लेकर चलते हैं, LHS में जो है अगर 7 इंटू 8 प्लस 3, ठीक है, तो 7 इंटू 11, यानी कि 7 इंटू 11 77। RHS में देखते हैं 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 3, ये आ जाएगा 56 प्लस 21, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे ये आएगा 77, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद जो है इसमें प्रॉपर्टीज 5, जो प्रॉपर्टीज 5 में है वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या है, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल 7 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, ठीक है। ये था। 6 नंबर में जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a इंटू 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई ए इंटू ए इक्वल टू 1, ठीक है। एग्जाम्पल 7 इंटू 1 बाई 7 इक्वल टू 1 बाई 7 इंटू 7 इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये समझ में आया। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक। a इंटू जीरो इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये जो है पूरा कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर से, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद क्या है, या तो हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे है, क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो आगे जो इसमें टॉपिक कुछ और होगा उस पर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।